नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी सिलसिले में हरियाणा प्रदेश की जनता से प्रार्थना करता हूं, न केवल हिसार बल्कि 10 की 10 सीटों पर इनेलो पार्टी के हाथ मजबूत करें। इनेलो ने अपने शासनकाल में अनेक कार्य किए हैं और हमेशा जन कल्याण की नीतियों को बनाया है और दोबारा भी प्रदेश की जनता इनेलो को मौका जरूर देगी। यह बात हिसार लोकसभा से इनेलो पार्टी की उम्मीदवार सुनैना चौहान ने आज हिसार में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। सुनैना चौटाला ने कहा कि हिसार लोकसभा के हर हलके में हाजिरी लगाने का हमारा मकसद है, जिसमें सबसे पहले उकलाना हलके के दौलतपुर गांव से इसकी शुरुआत की है। उसके बाद बरवाला, कल हिसार शहर में है और उसके बाद बवानीखेड़ा, उचाना, नारनौंद, सभी 9 हलकों में मैं जाऊंगी। उन्होंने कहा कि हलके में दौरे के दौरान मैंने पाया कि हिसार लोकसभा के सभी हलकों में सड़कों की हालत बेहद खस्ता है। मुख्य रूप से जो समस्याएं हैं, ना तो अस्पतालों में डॉक्टर है, ना स्कूलों में टीचर है, आदमपुर में नगर पालिका नहीं है। इसके अलावा हलके के किसान भी बेहद दुखी हैं। यदि बीजेपी व जेजेपी के नेताओं ने किसानों की बात सुनी होती तो आज उन्हें हर जगह इसका विरोध झेलने को नहीं मिलता। से जुड़े होंगे, जो आदमी वोट डालता है, जो अपना मत देता है, वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होता है। सवाल कि विरोध करने का अधिकार है, लेकिन रैली के अंदर जाके विरोध करना, आम व्यक्ति बन के और फिर नारे लगाने, ये कहाँ तक बात है? देखिए, आपने उन्हें विरोध करने पे मजबूर किया। जब वो जनता की आवाज ना सुन रही हो तो ऐसे कार्य लोगों को करने पड़ते हैं। आपको मैं याद कराना चाहूंगी, एक टाइम भगत सिंह जी ने भी असेंबली में बम फोड़ा था। वो भी कानूनन गलत था, लेकिन उनका कहना था कि गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए हमें कोई ना कोई तो रास्ता अपनाना पड़ेगा। वही रास्ता किसानों ने जो अपनाने की कोशिश की। मैम, अभी तक सिर्फ 2 पार्टियों ने अपने प्रत्याशी जो है मैदान में उतारे घोषित किए हैं। उसमें से एक बीजेपी जो धड़ाधड़ रैलियां कर रही है और इनेलो की तरफ से इंतजार है कि रैलियां जो है कब से शुरू करने जा रहे हैं, रैलियां कब से होंगी? जल्दी आप सबको इस चीज़ के लिए भी मुद्दा दिया जाएगा। शीर्ष नेतृत्व जब भी आदेश करेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल कई के कार्यकर्ता उस चीज़ के लिए तैयार है, तत्पर है और मैदान में आपको मैं ये लिख के देती हूँ, केवल इंडियन नेशनल लोकदल ही आपको नजर आएंगे। अजय चौटाला जी कहते हैं कि मैं जो है चौटाला परिवार के साथ ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ हम फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वहीं पर अभय चौटाला जी इस चीज़ को नकारते हैं, मना करते हैं। इस पर आपका क्या? देखिए, मैं परिवार की बहुत छोटी सदस्य हूँ। ये मेरे बड़ों का फैसला है, वो अपने आप ले लेंगे। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर आप ये बात मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको केवल इतना ही कहूँगी कि जो पार्टी जेजेपी बनी थी, सबसे ज़्यादा अगर इंडियन नेशनल लोकदल को किसी ने नुकसान पहुँचाया है तो ये वही पार्टी है। इसलिए मैं इससे ज़्यादा ऑपरेशन करूँगी। ये राजनीतिक बात होना चाहिए। देखिए, कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी का भी परिवार टूटे, ना केवल मेरा, मैं कहूँगी किसी का भी भगवान ना करे परिवार टूटे। तो मेरा व्यक्तिगत अगर आप मुझसे पूछें तो मैं एक ऐसे माँ बाप की बेटी हूँ जिन्होंने हमें जोड़ना सिखाया है, तोड़ना नहीं सिखाया। मेले रहे हुए हैं जी, तो आपने उनसे भी कुछ प्रेरणा ली होगी राजनीति में आने के लिए। राजनीति में आने के लिए किन बातों को कहना चाहती हूँ कि मेरे जो दादाजी थे वो भी गांव के 20 साल तक सरपंच रहे। उसके बाद मेरे ताऊजी रहे, मेरे पिताजी, मेरी माताजी रहे। एक बात मैं आपको दौलतपुर गांव की बड़ी खास बताती हूँ कि ये दौलतपुर गांव शोराणों का गांव है और उनका इतना बड़प्पन, तादाद में ज़्यादा हैं लेकिन उनका इतना बड़प्पन कि हमेशा उन्होंने भी सरपंच जो है लांबा परिवार को चुना। एक भाईचारे की मिसाल उन्होंने कायम की। उसके बाद मैं जब कॉलेज में थी तब भी मैंने छात्र राजनीति में हिस्सा लिया और मैं कॉलेज की पूछा, दादाजी एमएलए जो थे चौधरी प्रताप सिंह, उनसे ये सीखा कि हमेशा लोगों के बीच जब भी सामाजिक कोई भी काम हो, उन्होंने राजनीति को समाज नीति से जिया और मैं इसी बात से प्रेरित हूँ कि मैं भी उन्हीं की तरह राजनीति को समाज नीति के हिसाब से करना चाहूँ। मैम, स्टेट लेवल है, उसके अलावा हिसार लोकसभा के लिए बेसिकली मुद्दे क्या रहने वाले हैं, किन किन चीज़ों पर अगर आप सरकार में आती हैं तो काम करेंगे? सबसे पहली बात कि जो हिसार लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो किसानी का सबसे रहा है, 70% यहाँ पे हमारे मेरे किसान भाई हैं जी। सबसे पहले तो हम एमएसपी के ऊपर गारंटी के कानून की लड़ाई लड़ेंगे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। सबसे पहला जो ये काम हमारा रहेगा। उसके बाद हरियाणा प्रदेश में, जो कि मैं ये लिख के देती हूँ, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला यहाँ से मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बनने जा रहे हैं।
जैसे ही सत्ता आएगी सबसे पहले जो बुजुर्गों की पेंशन, जो जेजेपी एक वायदा करके आई थी, जो झूठा वायदा था 5100 करने का, इंडियन नेशनल लोकदल का ये वायदा है कि जैसे ही सत्ता में आएंगे 7500 बुजुर्गों की पेंशन होगी।